12 जून 2025 अहमदाबाद। एक आम दोपहर, लेकिन कुछ ही मिनटों में भारत ने अपनी इतिहास की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक देखी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का आखिरी सफर दोपहर 1:36 बजे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरता है। कुछ ही सेकंड्स में विमान अपना नियंत्रण खो देता है और 36 सेकंड बाद वो सीधा मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल पर गिरता है। हॉस्टल के कमरों में आग और धुआं भर जाता है। छात्र, कर्मचारी सब अंदर फंस जाते हैं। जमीन पर भी 40 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। लेकिन चमत्कार, एक यात्री बच जाता है। सीट 11A से बाहर फेंका गया। नाम है रमेश विश्वास कुमार। ये अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। बदकिस्मती से इनके भाई इस हादसे में नहीं बच पाए। एक और लड़की खुशकिस्मत है जो देर से आने के कारण इस प्लेन में बैठ ही नहीं पाई। इस उड़ान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर के सदस्य शामिल, जिनमें से 159 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पोर्चुगीज नागरिक, 1 कनेडियन नागरिक शामिल थे। दुखद दुर्घटना में सवार सभी की मृत्यु हो गई और साथ ही में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल में प्लेन क्रैश होने के कारण जमीन पर कम से कम 40 लोगों की मौत का कारण बनी। दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपानी, कैप्टन सुमीत सभरवाल जो पायलट थे, सरलाबेन जो 53 साल की थी और उनकी 2 साल की पोती आद्या भी थी, जिनकी मृत्यु हो गई। प्लेन के ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए हैं, लेकिन प्रश्न बनते हैं कि क्या दोनों इंजन फेल हुए? रैम एयर टरबाइन अपने आप ऑन हो गई या लैंडिंग गियर नहीं उठा था? एयर इंडिया के पूर्व इंजीनियरों ने बताया कि इस विमान में पहले से ही कई खराबियां थी। सेंसर फॉल्ट, फ्लैप में गड़बड़ और पावर ट्रिप्स, पर चेतावनी देने वालों को सस्पेंड कर दिया गया। जब कोई कर्मचारी अपने ही संगठन की गलतियों या अपराधों का पर्दाफाश करता है तो उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है। लेकिन इन गलतियों को सुधारने के बजाय ये कई और गलतियां करने लगते हैं। हर यात्री की मृत्यु पर 1 सीआर की भरपाई देने की घोषणा की गई है, लेकिन हम इंसानों की जान की कीमत क्या सिर्फ इतनी है, जबकि इन प्लेन्स की रोज की इनकम ही 100 सीआर के पार होती है। फॉरेन कंट्री में ऐसी घटनाओं पर हजारों करोड़ की पेनल्टी लगती है, जबकि यहाँ चीजों को घुमाया जाता है। हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको छोटी से छोटी चीज भी दिखे तो उसकी कंप्लेन करें। सोशल मीडिया पर उस चीज का विरोध करें, उसे हाईलाइट में लाए, तभी इन चीजों पर जनता का असर दिखेगा। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।